भारत और इंग्लैंड के बीच अंडर 19 का मुकाबला खेला जा रहा था। 2 यूथ टेस्ट मुकाबले थे। इस पे नजरें वैभव सूर्यवंशी पर सबसे ज्यादा था क्योंकि ओडीआई मुकाबले में इन्होंने इंग्लैंड को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के साथ एक डर भी था कि क्या जो उनकी बैटिंग स्टाइल है कहीं वही तो नहीं उनको टेस्ट क्रिकेट में फेल कर देगी, और कुछ हुआ भी यही। पहले यूथ टेस्ट मुकाबले में कमाल की उन्होंने पारी खेली थी, लेकिन दूसरे यूथ टेस्ट मुकाबले में पूरी तरीके से वैभव सूर्यवंशी फेल रहे। जब जरूरत थी उनके रन ही नहीं आए। लेकिन टीम इंडिया के दूसरे स्टार खिलाड़ी आयुष मात्रे, वैभव सूर्यवंशी के दोस्त, वो यहां पर चमके। पहले पारी में रन, दूसरी पारी में शतक। टीम को जब जरूरत थी तब उन्होंने शतक जड़ा। हाँ, ये जरूर है कि नतीजा भारत के पक्ष में नहीं आया, लेकिन भारत ने कोशिश पूरी की। इस मुकाबले की बात करें तो यहां पर वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन पहली पारी में 20 रन था, जबकि उसमें एक छक्का लगाते हैं, 2 चौके जड़ते हैं, और वहीं दूसरी पारी में पहली गेंद पर आउट हो जाते हैं। खाता नहीं खुला वैभव सूर्यवंशी का, फैंस वहां पर निराश हो गए। इसके अलावा आयुष मात्रे की बात करें तो पहली पारी में उन्होंने 80 रन बनाए थे। दूसरी पारी में 80 गेंदों पर 126 बनाते हैं, जिसमें 13 चौके, 6 छक्के, 157 का स्ट्राइक रेट। टी20 में ऐसी पारियां खेली जाती है जो पारियां उन्होंने यहां पर टेस्ट क्रिकेट में खेली है। अब ये पारी ऐसी उन्होंने क्यों खेली? क्योंकि भारत को आखिरी दिन जीत के लिए 350 से ज्यादा का टोटल हासिल करना था, और यहाँ पर भारत के पास ओवर लगभग 50-55 ही बचे थे। ऐसे में आपको तेज बैटिंग करनी थी और भारत ने वही रुख अपनाया। मतलब बैड लाइट की वजह से खेल पहले रद्द हो गया 43 ओवर में ही। लेकिन भारतीय इस अंडर 19 टीम ने 43 ओवर में ही 290 रन बना डाले 6 विकेट के नुकसान पर, यानी कि जीत के लिए 65 रनों की जरूरत थी। जब यहां पर ये चीजें हो गई, बैड लाइट की वजह से खेल को रोक दिया गया। अगर मुकाबला पूरा होता तो इस मुकाबले को भारत जीत सकता था। इस मुकाबले की ओवरऑल बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 309 बनाए थे, दूसरी पारी में 324 बनाकर डिक्लेयर कर देते हैं। भारतीय टीम पहली पारी में 279 पर आउट होती है, दूसरी पारी में 290 बनाकर यह मुकाबला अगर आप देखें तो वहीं पर ड्रॉ पे समाप्त हुआ। लेकिन इस सीरीज में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने आयुष मात्रे, जिन्होंने 374 रन बनाए 2 मुकाबलों में। यानी कि ओडीआई मुकाबलों में आयुष मात्रे का रन अच्छा नहीं आया था, लेकिन यहां पर टेस्ट फॉर्मेट में आयुष मात्रे ने कमाल की बैटिंग करी। वैभव सूर्यवंशी पहले मैच में रन बनाते हैं, लेकिन यहां पर सवाल था कि क्या जो तरीका है बैटिंग करने का वो कहीं उनको फंसा ना दे, लेकिन यहां पर वो फेल हो गए। देखना होगा कि आने वाले मुकाबलों में वैभव सूर्यवंशी कैसे अपने गेम को बदलते हैं, क्योंकि डर इसी बात का है कि वैभव सूर्यवंशी मतलब कि जो स्टाइल टी20 वाली, अगर उसी को लेकर टेस्ट में आएंगे तो फैंस यही बोलेंगे कि भाई ये क्या कर दिया वैभव सूर्यवंशी। उम्मीद तो आपसे और बेहतर की थी, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां भी फैंस की भीड़ आ रही है उनको देखने। लोग कह रहे हैं कि भाई मुझे इस खिलाड़ी की बैटिंग स्टाइल बहुत पसंद है। अब इस तरीके से लापरवाही से आउट होंगे तो वाकई में फैंस निराश होंगे। अब यहाँ पर रेस जो है वो आयुष मात्रे, वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा और इसके अलावा आर.एस. अम्बरीश, तमाम खिलाड़ियों के बीच में है। लेकिन देखते हैं कि हर फॉर्मेट में यहाँ से कौन सा खिलाड़ी अगला स्टार बनेगा। ये अपने आप में जरूर सबकी नजर इस पर रहेंगी। आपको क्या लगता है कि हर फॉर्मेट यानी कि ओडीआई, टेस्ट और टी20 तीनों फॉर्मेट लाइक क्या वैभव सूर्यवंशी बेहतर है या आयुष मात्रे? ये जंग सोशल मीडिया पर चल रही है। अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दें।